बिंदु उनको आइडेंटिफाई कर सकती है सर। उसके करने के बाद भी इस केस को रिपोर्ट बनाकर आगे लेकर जा सकते हैं क्या हम? मैं बिंदु को गवाह बनाना नहीं चाहता, लेकिन उसे देख के मुजरिम का जो रिएक्शन होगा वो इम्पोर्टेंट है और वही एक कंफर्मेशन है। उनको आइडेंटिफाई करते समय हो सकता है बिंदु पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। फिलहाल के लिए इन मुजरिमों के बारे में रहस्य रहने दो। मैं बोलूंगा उसके बाद ही अरेस्ट करना। सर। उनको अरेस्ट करने से ये केस खत्म नहीं होने वाला है। उन्हें कोर्ट से सजा दिलवाना ही हमारी जिम्मेदारी है। ये इनके पक्ष में लड़ने वाला जगदीश नंबियार वकील ही हो सकता है सर। मैं तो चाहता हूँ ऐसा ही हो। अगर बदलाव की भावना नहीं रही तो हम भी भगवान बन जाएंगे ना राजा। नंबियार उनके लिए भगवान है सर, मुजरिमों का देवता है। इस बार वो कितनी भी कोशिश कर ले, मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और काम है। सुगना बालन से फिलहाल थोड़ा दूर हट के रहना। जब तक वो इस पोस्ट पे रहेगा हम इस केस को आगे लेकर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए अरेस्ट को रिकॉर्ड में दिखाने से मना किया था। सुगना सर को बदलना होगा मतलब? मिनिस्टर से मिलना होगा। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन कभी किसी काम को लेकर मिला नहीं। लेकिन अब उनसे मिलना जरूरी है, कोई रास्ता भी नहीं है। चलता हूँ। सुगना बालन जैसे ऑफिसर को सस्पेंड करने के लिए एक झूठा गवाह चाहिए। एक ड्राइवर की गवाही काफी नहीं है। तो फिर किस गवाह के होने से आप इस बात पर यकीन करोगे? आपके लिए ढेर सारे गवाह को तैयार करके देने के लिए बहुत ऑफिसर्स है, पर ऐसा किया तो अच्छे ऑफिसर्स के भी नाम खराब होंगे। एक ओरिजिनल आई विटनेस के अलावा आप जैसे चाहते हैं वैसा गवाह तैयार करके देना बहुत ही मुश्किल की बात है। सिर्फ इसी वजह से मैं उस आदमी को वहां से सस्पेंड करने के लिए बोल रहा हूं आपको। नहीं तो उस आदमी के साथ मेरा और क्या लेना देना हो सकता है, आप ही बताओ। आप समझ ही नहीं रहे तो मैं और क्या बोलूं? अनियन, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उसे सस्पेंड किया तो वो हाई कमान तक जाएगा। सस्पेंशन के बाद पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। ओह अच्छा, सिस्टम। ऐसा बोल बोलकर सिस्टम का नाम ही खराब कर दिया है। किसी और को समझाया होता तो अच्छा होता। तुम्हें इस केस में क्यों इतना इंटरेस्ट है? बात क्या है? उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा कैसे ना दिखाऊं? जनता की सेवा करने वाले का विश्वास करना भी मुश्किल है, और रिश्वत खा के देश का नाम खराब करने वालों का भी। बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, जुड़ी सरे की जितनी इज्जत बची है उसको बचाए रखना। उसके लिए ही मैं कब से आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप मदद करेंगे या नहीं बता दीजिए। हमारे देश में हाईकोर्ट भी है, उनको जो गवाह चाहिए दे दिया तो काफी है। ठीक है सर। एसपी एसपी ओह, सस्पेंड रहने वाले एक एसपी को सैल्यूट करने के लिए हमारा कानून इजाजत नहीं देता। कहाँ है जिस लड़के को तुम लोगों ने पकड़ कर रखा है? उन लोगों को अभी छोड़ना होगा, इसी वक्त। कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया उसे रीओपन करने जा रहे हो क्या? तो फिर मैं भी देखता हूँ। सर वो लोग अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। अरे जो सस्पेंड है उसको हमें जवाब देना जरूरी नहीं है, समझे? मैं सस्पेंड हूँ फिर भी अपनी औकात तुम्हें दिखाता हूँ। शाम को सूरज ढलने से पहले मैं तुम्हारी टोपी हटाकर दिखाऊंगा। सर की इन धमकियों से डरो मत तुम। ये क्या है? तुम उसके कान में जाकर क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं सर, राजन सर में अभी बहुत बदलाव आया है। आजकल थोड़ी गंदी गाली देना भी सीख गए। सर आपकी बात सुनकर एकदम से गर्म हो गए, फिर गाली देने लगे। बोले अबे गंदे नाली के कीड़े। ऐसा मैं कह रहा था कि अगर सर को बोलेंगे तो सर को बहुत गुस्सा आएगा ना, ये मैंने बोला था सर को। अच्छा, तो तुम सभी नालायक मिलकर मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सोच रहे हो? तुम सब सिर्फ देखते रहो, बेवकूफ कहीं के। हेलो सुगना बालन सर, एक बात कहनी है। जैसे आपके बीवी बच्चे आपको बर्दाश्त करते हैं ना, वैसे हम नहीं करेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप अभी भी ऑफिसर हैं, ये बात भूल जाइए सर। हाँ तुम लोग क्यों अपनी मनमानी करते रहते हो? सर आप चुप रहिए सर। इनको अच्छे से जवाब नहीं दिया तो सुधरेंगे नहीं है, देखता हूं मैं।
हेलो, आई एम अकम्मा। मैं आई कम इन? मैं सोच ही रहा था, अंदर आ जाओ। थैंक यू। इट्स अ लवली हाउस। यू मस्ट बी वेरी वेरी पॉपुलर हियर। आपका एड्रेस और नाम यहाँ के लोगों के दिलों में छपा हुआ है। बाय द वे, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आई हैव टू से दैट बट आई एम अ मल्टी मिलियनर। बिलियनियर ऐसा बोल सकते हैं। मैडम का इंडिया के अंदर और बाहर हर जगह बिजनेस से इंटरेस्ट मिलता है। बैठिए। थैंक यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ऐसा कोई भी नहीं है लाइक पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। आई रिपीट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जिस काम से आई है वो बताइए। मेरे सामने इस केरला में कोई नाम लेकर नहीं बुलाता। यू कैन कॉल मी मैडम। सॉरी, आई डोंट टेक ऑर्डर्स। मेरे बेटे को मुजरिम बनाकर रखा गया है। आपको उसका केस लड़ना है। ये उसका एडवांस है। सॉरी, आई एम अपियरिंग एज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अगेंस्ट योर सन। जानती हूँ, आई नो दैट। इससे पहले भी बहुत सारे केस में मुजरिम के केस को लेकर आपने बहस नहीं किया है। वो मेरी मर्जी है। जितना चाहिए मैं देती हूँ। वकील को ज्यादा पैसा देने का क्रेडिट इस अकम्मा को होने दो। टेल मी योर प्राइस। तुम कौन हो मेरी प्राइस पूछने वाली? पैसों के लालच में तुम्हारा पल्लू पकड़कर घूमने वाले सड़क के गुंडे होंगे। उनको पैसों की जरूरत होगी और कुछ भी चाहिए होगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे स्टेट में 10 किलोमीटर में उगने वाली फसल का इतना पैसा मिलता है, पता है क्या? गेट आउट। अकम्मा को तुम जानते नहीं हो। जहरीले सांप को तुम छेड़ रहे हो, याद रखना। पानी के सांप में जहर नहीं होता, ये पता है मुझे। जबान संभाल के बात करो। क्या बे, इसके पीछे गार्ड बनकर घूमता रहता है? इतना अच्छा शरीर पाल कर रखा है, हट्टा कट्टा है, फिर भी औरतों के पीछे घूमता है। चल निकल यहाँ से। अमेरिका में रायचंद के घर में जो फोटो लगी है दीवार पे, वही अकम्मा है। आया समझ में? ये अकम्मा हमारे लिए भगवान जैसी है। मुझे और मरियम को अमेरिका लेकर जाने वाली और वहाँ पर काम का इंतजाम करने वाली अकम्मा ही थी। अगर आप नहीं भूलना चाहते तो मत भूलिए। उसके लिए अनियन को क्या करना होगा? उस अकम्मा के बेटे के खिलाफ, जो मेरी बेटी से शादी करने वाला है, उसके खिलाफ केस चलाएंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? मनी कुंज, आप अपने भाई को समझाइए इस केस से पीछे हटने के लिए। इस तरह के केस में अगर मैं उसे सलाह दूंगा तो वो सुनेगा नहीं मेरी बात। तो फिर दोनों में से एक ही होगा। बाप रे, दोनों में से एक? मैं समझा नहीं। अनियन कुंज अगर पीछे नहीं हटा तो ये शादी होने वाली ही नहीं है। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं आप? सब कुछ तय हो चुका है, बोल रहे हैं कि शादी नहीं होगी। ये शादी हो ऐसा हम भी चाहते हैं। उसके लिए अनियन कुंज को केस से पीछे हटना होगा। ओहो, ऐसा जबरदस्ती किया तो मैं उससे बोलता हूँ कि केस से पीछे हट जाए। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? अभी क्या हुआ भाई? जैसा मैं बोला वैसा ही हुआ। ये जैसा बोलेगा वैसा इसका भाई करेगा। उसे चर्च में जाकर बोलो, काफी है। मनी कुंजू बोलेगा एक नहीं 25 शादियां रुक भी जाएं, लेकिन प्राणनाथ कुरविल्ला के बच्चे धमकियों को देकर अन्याय के रास्ते पर जाने वाले नहीं हैं। आप लोग यहाँ से निकल जाइए, जाइए यहाँ से। तुम कौन हो ये बोलने वाले? अनियन कुंज को ये बोलने दो। अभी मैं बोल रहा हूँ और जो मैं बोलूंगा वो मेरा भाई सुनेगा। वो मुझे बाप के रूप में देखना छोड़ देगा, लेकिन तुम लोग जबरदस्ती ये शादी नहीं करवा सकते, ये तय है। बड़ा आया फ्लोरिडा, अमेरिका। अच्छा, वहां माणी कुंजू था इसलिए बोलकर छोड़ दिया। अगर मैं होता, वैसे भी अमेरिका के साथ हमारा इतना कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा तो फिर एसटीडी होगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, छे, उस आदमी को मैं कैसे संभालूं? इन लोगों के जिंदा रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जज ने तुम लोगों को इस हालत में देखा तो किसी गवाह या सबूत की जरूरत नहीं है। इन्हें देखते ही जज फांसी की सजा सुना देगा। अगर इन्हें बचाना है तो इनकी शक्ल पे मासूमियत तो दिखनी चाहिए। कल ही जमानत के लिए अर्जी डालनी होगी। कुरीवल्ला स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, इसी हफ्ते ऑर्डर निकाल देगा। वो कैसे स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनेगा? क्यों नहीं बन सकता? वो जब तुम्हारे रिक्वेस्ट पर मुझे बनाया था तो उसे भी बना दिया। इसके बाद की कार्रवाई मैं देख लूंगा। उसे कैसे भी रोकना होगा। कुरविल्ला कैसे भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर नहीं बनना चाहिए। मैं जाकर उसके ऊपर दबाव डालूंगा। इसकी क्या जरूरत है? अरे जाने दो। जब वो खुद मुझसे हारना चाहता है तो तुम अपना सर क्यों पटक रहे हो? जिस दिन घटना घटी थी तुम लोग कहाँ थे? एक फ्रेंड की शादी में गए थे। कहाँ? पालाकाड। ये पालाकाड यहाँ से तकरीबन 300 या 350 किलोमीटर की दूरी पर है ना? हाँ। क्यों?
मिस्टर कुरीवल्ला, अनियन कुरीवल्ला, आप उन्हें बुलवाएंगे। वो मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था। डेंटिस्ट के पास गया था, उसने कहा कि दांत निकालना पड़ेगा। अखबार में पढ़ा ना तुमने, केस फिर से रीओपन कर रहे हैं। कल से ट्रायल शुरू होने वाला है और 2 शेर एक बार फिर से मिलेंगे। एक शेर कौन है ये तो पता है, लेकिन ये दूसरा शेर कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। शायद चूहे को शेर कहा जा रहा है। जिसके दांत निकले हो कभी कभार लोग उसे भी शेर कहकर बुलाते हैं। माननीय कोर्ट से मेरी एक गुजारिश है। इस केस के शुरुआती बहस को सुनने से पहले इस केस को डिस्चार्ज करने के लिए सीपीसी सेक्शन 227 के तहत एक पिटीशन मूव करने का आग्रह करता हूं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस समय आप जिस केस को रीओपन कर रहे हैं वो ना कि सिर्फ अद्भुत है बल्कि अति अद्भुत है। क्या इस केस का कोई मेरिट है? नो, नॉट एट ऑल। प्रोसिक्यूशन जिस केस की बात कर रहे हैं, यहां पर खड़े ये 3 बच्चे उसी केस का एक हिस्सा है और यहां पर मौजूद हैं। लेकिन घटना के वक्त ये तीनों बच्चे घटना स्थल पर बिल्कुल मौजूद नहीं थे और इस बात का मेरे पास पक्का सबूत है। यह शादी का एक इनविटेशन कार्ड है। जिस दिन ये घटना घटी थी, मेरे तीनों मुवक्किल उस फंक्शन का हिस्सा थे। जहां शादी हुई थी उस मंडप का एड्रेस इस इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है। बिना एड्रेस का कोई भी इनविटेशन नहीं होता मिस्टर नाम्बियार। मेरे वेडिंग इनविटेशन कार्ड में सिर्फ मेरा नाम छपा हुआ था, जस्ट जगदीश टी नंबियार। दैट वाज इनफ। लोग जिन्हें जानते हैं उनके घर का एड्रेस पता ही होता है। एक आदमी जब खुद कहे कि वो बिना एड्रेस का है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर नम्बियार, अपनी दलील पेश कीजिए। योर ऑनर, द नेक्स्ट टेक्स्ट इज टू बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वो एक फोटोग्राफर है। शादी में दूसरे मेहमानों के साथ मेरे मुवक्किल आपको फोटो में नजर आएंगे। उस फोटो के बैकग्राउंड में आपको एक घड़ी दिखेगी जिसमें आप देख सकते हैं कि 5:30 बज रहे हैं। फोटो के बैकग्राउंड में जो जगह आप देख रहे हैं वो शादी का मंडप ही है। ये फोटो ये साबित करता है कि मेरे मुवक्किल बेगुनाह हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। शादी का ये फोटोग्राफ सही है। इस बात को साबित करने के लिए जिस फोटोग्राफर ने इसका नेगेटिव और फोटोकॉपी निकाला, मैं उसे पेश कर सकता हूं। जहां शादी हुई थी और जहां पर घटना घटी है, इन दोनों के बीच 350 किलोमीटर की दूरी है। और जैसा कि प्रोसिक्यूशन बता रहे हैं कि यह घटना 7:30 और 8:30 के बीच घटी है और 5:30 बजे अगर हेलीकॉप्टर लेकर भी यहां तक पहुंचा जाए तो भी 350 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकते। तो फिर मेरे मुवक्किल कैसे गुनहगार हो गए? दैट्स ऑल योर ऑनर। ये क्या बोल रहा है? ये खुद को समझ क्या रहा है? योर ऑनर, कैन आई हैव द नेक्स्ट डेट प्लीज? सर्टेनली। नंबियार, मुझे पता था ये सब कुछ संभाल लेगा। नंबियार के इस सबूत को लेकर कहीं कोर्ट इस केस को नकार न दे। हाँ, नकार देगा। नकार चुका है, ऐसा बोलो। नंबियार के सबूत के सामने कोई गिद्ध भी नहीं फड़फड़ा सकता। समझ गए कि नहीं? अगर चाहो तो शादी के मंडप में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको गवाही देने के लिए बुला सकता हूं मैं। आएंगे, आप उन्हें बुलवाएंगे झूठी गवाही देने के लिए। उसका मनी पावर, मसल पावर आपके पास है। चोर को नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ाकर आई विटनेस बनाने की शक्ति आपके अलावा और किसी भी लॉयर में नहीं होगी। यू आर क्वेश्चनिंग माई इंटीग्रिटी। तुम हंस क्यों रहे हो? जिसके पास नहीं है उसे सुनकर हंसे बिना कैसे रह सकते हैं? तुम देखते रहना, जिस दिन मेरे सर पर टोपी आ गई उस दिन तुम आवाज देकर भगवान को बुलाओगे। मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। तुम्हें दिक्कत क्या है मुझसे? हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। अरे 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 ऐसे मत करो, मनमानी मत करो। प्लीज टेक हिम। अरे चलो तुम। ए बालन, कूल डाउन, टेक योर सीट। आप उन्हें बुलवाएंगे। बालन, ये क्या कर दिया? उसकी बात सुनकर और क्या बोलूंगा सर? एक बात बोल देता हूँ सर, अगर कोर्ट ने इन्हें छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी जिंदगी मुझे जेल में सड़ना पड़े। ये कोर्ट और कानून भाड़ में जाए। जाओ, जाकर कट मारो। जो करना चाहते हो उसे बाहर क्यों बोलते हो? मेरा जो कोर्ट के ऊपर विश्वास है, मैंने उसे अभी तक नहीं खोया है।
आगे से 100 केस भले मैं हार भी जाऊं, उस विश्वास में मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला। मैंने किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं बोला है सर। कुछ दिन से ऐसा ही है, किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। सच बोलूं सर, मुझे तो मेरी परछाई पे भी भरोसा नहीं है। भला आखिर में क्या बोला तुमने? मेरी परछाई पे भरोसा नहीं है सर। गिव मी दैट फोटोग्राफ। परछाई में ही है।